देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नहीं रमा, किसी के बारे में पूरा जानने से पहले हम उसके प्रति अपना मत नहीं बना सकते, निर्णय नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि हमें उनके आने का इंतजार करना चाहिए। क्या पता उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, उन्हें उनकी नौकरी मिल जाए। हम कुछ नहीं जानते रमा, इसलिए अभी के लिए बस अच्छा सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। पूरा मिट्टी डाल दिया। अब तुम सब एक एक एप्पल का टुकड़ा उठाओ, साफ करो और खाओ उसे। ताकि तुम सबकी मेरे प्रति वफादारी साबित हो सके। अच्छा सर, मैं जाता हूँ। मैं तो कितने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी वफादारी पे तो शक हो ही नहीं सकता। नहीं, रुका, बैठो, बैठो। अपना हिस्सा उठाओ और खाओ। कहा तो था कि मैं जात पात में नहीं मानता। तुम सबको मैं सिर्फ इंडियन मानता हूँ, सिर्फ इंडियन। और वफादारी बार बार साबित करनी होती है। चलो उठाओ। उठा के खाओ नहीं तो भाग जाओ यहां से। काकी, मैं दीपक को इसीलिए पढ़ने के लिए कहता हूं ताकि जब ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने तब नौकरी के लिए, काम के लिए अपने आत्म स्वाभिमान को तोड़कर इसे किसी के सामने झुकना ना पड़े। भीम, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आज तक तुम्हें, रमा को, आनंद को कभी किसी के सामने नौकरी के लिए झुकना ना पड़ा हो। तुम तीनों भी तो पढ़े लिखे हो ना। सही कह रही है आप, हम तीनों को भी किसी ना किसी के सामने झुकना पड़ा है, लेकिन क्या करें, कई बार परिस्थिति रीढ़ की हड्डियों से भी ज्यादा बलवान हो जाती है। हम झुके जरूर हैं, लेकिन हमारे आत्म स्वाभिमान को मार कर नहीं। इसलिए आप आए दिन सुनती होंगी, मेरी, रमा की, आनंद भैया की बहस किसी ना किसी सेठ के साथ हो गई और हमें काम छोड़ना पड़ा। मैं दीपक को भी इसीलिए पढ़ते हुए देखना चाहता हूं ताकि ये दुनिया वालों से लड़े, जूझे और झुके भी तो उतना ही कि टूटकर अपने अस्तित्व को खत्म ना करे, मिट्टी में ना मिला दे। इस मिट्टी में तो मल मूत्रा भी होगा। नहीं खाना मुझे ये सब का टुकड़ा। नहीं करनी मुझे नौकरी। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा।
उठाओ, मिट्टी झाड़ो और खाओ। बात भी सही है ना, जब तक मालिक को अपने नौकर की वफादारी का एहसास नहीं होगा तब तक वो कैसे नौकरी देगा? हाँ? सही कहा तो हितेश बाबू, अब हम मिट्टी झाड़ के खा लेते हैं, फिर कमाई का पैसा आएगा तो खरीद के भी खा लेंगे नहीं फल। बात सही एकदम। जनार्दन भाई, उठा के खा लो। कल से सब लोग काम पे आ जाओ। तुम लोग जहां भी जाते हो ना, दूसरों के लिए भी मुसीबत लेके आते हो। अपनी तो हैसियत है मिट्टी से तिनका बिन के खाने की, तुम लोगों के चक्कर में मुझे भी खाना पड़ा। अरे भाऊ, यही बहाने से हम लोग एक हो गए। और साहब तो कहत रहे ना कि वो जात पात नहीं मानत है। वो हम सब का है, वो इंडियन है हम सब। हम सब एक नहीं है। तुम लोग छोटी जाति के हो और मैं बड़ी जाति का हूं। यही सच्चाई है, समझे? हितेश भाऊ, यहाँ जो भी कुछ हुआ वो आप लोग आरती को मत बताइएगा। नहीं नहीं, नहीं बताएंगे। हाँ, चलो चलो। अंदर से कोई बाहर निकले तो पता चले कि डेविड सर ने नौकरी दी या नहीं। क्या हुआ अंदर? दूर रहो, तुम्हारा साया भी हमें अशुद्ध कर देगा। अरे भाऊ, अब तो हम सब एक हो गए ना, अब क्या जिद पकड़ के बैठे हो? दीदी, नौकरी मिली या नहीं? आरती, नौकरी मिल गई। अब खाली बस तुम साहब से ये पूछ लो कि किसको क्या काम करना है। तुम सब यहाँ नौकरी करो या लंदन चले जाओ। तुम सब छोटी जाति के हो और हम बड़ी जाति के लोग तुम लोगों से हमेशा अशुद्ध होते थे, हैं और रहेंगे। तो जब जब हम अशुद्ध होंगे अपना शुद्धिकरण करेंगे। इसलिए इतना बड़ा देश इंडिया पे हम लोग राज कर रहे हैं। इतना बड़ा देश होने के बाद भी
यहाँ पे हर कोई जात के नाम पे बांटा हुआ है। डेविड सर बोल जोखू ये का तुम पी के आए हो? काहे? खुशी में नौकरी मिल गई ना, और साहब ने पहले दिन की नौकरी के बदले पैसे दिए, हमने उन पैसों से पी लिया। मैंने बहुत मना किया इन लोगों को, लेकिन नहीं माने। अरे एमा, माने वाली कौन सी बात रही है? मन के खुशी रही, मना लिए। लेकिन वहाँ आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हाँ? क्या बोली? फिर से बोलो। सुनाई नहीं दिया क्या? अरे सुनाई देता तो क्या मैं फिर से पूछता? नहीं सुना ना, बोलो। मैंने कहा वहाँ आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? दिक्कत? तुम सब एक एक एप्पल का टुकड़ा उठा और खाओ उसे। कोई दिक्कत नहीं हुई, गए और आराम से नौकरी मिल गई। तो भीमराव तुम यहाँ इसलिए खड़े हो कि हम सब यहाँ आए और तुमको बताएं कि वहाँ हम सबों की बेइज्जती हुई, और तुम फिर लंबा चौड़ा भाषण दो, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे तो तुम्हारा दिल टूट गया। अब ऐसा करो, ये टूटे हुए दिल के साथ अंदर जाओ घर में और सो जाओ। चलिए अब अंदर चलिए। आई बताइए ना वहाँ क्या क्या हुआ? दीपक अंदर चलो, मैं बताती हूँ। चलो जोखू, चलो घर चलो, चलो। विदेश भाव। सर बताइए ना, कैसी लग रही हूँ मैं? नहीं बोला तो सही, तुम हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत लड़की हो। सर सर मैंने आपकी लंदन वाली ड्रेस पहनी है, देखिए तो सही, देखिए ना। मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? मैं तो बस ट्राई कर रही थी कि आप मुझे अपने साथ लंदन ले जाएंगे तो मैं वहां के जैसे बन के रहूं, ताकि कोई आपको ये ना कहे कि इस गवार से लव कर लिया। आरती, आरती, तुम भोली नहीं, नादान भी है। ये हैट जब धूप बहुत खिलती है
तब पहनते हैं, रात को नहीं। और ये हैट निकालकर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वहां पे जाके कोई मुझे कुछ भी कह दे, मैं तो कह दूंगा कि मुझे तो प्यार हो गया था, मैं क्या करूं। मेरा सबसे बड़ी समस्या यह है कि नौकरी मिली नहीं, कमाई है नहीं, दारू पीना शुरू। ये दारू सबसे बड़ी दुश्मन है घर की शांति की। क्या बोलूं भैया इन्हें, ये जोकू, जनार्दन, हितेश तीनों एक जैसे हैं। तीनों का जीने का एक ही मकसद है कि कुछ भी करके भीम को नीचा दिखाना है। मुझे तो लगता है कि ये लोग नौकरी भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नौकरी दिलाने वाली आरती है, और आरती को इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करके इतना चढ़ा दिया है कि उन्हें लगता है कि अब आरती भीम से बढ़कर है। मेरा हमें ना इस नंबर की रेस से भीम को दूर ही रखना है। मैं तो कहता हूँ इन तीनों से भीम जितना दूर रहे उतना अच्छा है। राम जी बाबू, क्या हो? भीम से मिलना है। जनार्दन, तुम अभी नशे में हो, कल सुबह को मिल लेना। नहीं नहीं, अभी मिलना है। देखिए जनार्दन भाऊ, रात बहुत होने को आई है। इतनी रात आप भीम से बहस मत कीजिए। वो कुछ कहेगा, आप कुछ कहेंगे, अब उससे सुबह बात कीजिए। नहीं राम जी, मिलने दीजिए ना। अभी नहीं मिला तो सुबह मिलकर क्या फायदा। हाँ हाँ बिल्कुल मिलिए, अंदर कमरे में पड़ रहा होगा। जाइए जाइए। अरे रुको, आप अंदर मत जाओ, भीम को मैं बाहर बुला लेती हूँ। अरे कैसे सोच रहे हैं आप दोनों? अगर इन्हें हमारे सामने मिलना होता तो खुद आवाज देते भीम को और बुलाते बाहर, लेकिन शायद इन्हें अकेले में मिलना है ना? रुको, भीम अंदर पढ़ाई कर रहा है। बुआ, जाने दीजिए ना अंदर। वैसे भी वो हमेशा कहता है कि उनके पास आने से किसी को ना रोका जाए। काका चाहिए आप। काका, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? काका, बाबा ऐसे रो क्यों रहा है? भीमराव, तुम सही थे और मैं गलत था। मुझे माफ कर दो भीम, मुझे माफ कर दो। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? आप उठिए ना, उठकर बात कीजिए। आइए, ऊपर आइए। भीमराव, मुझे यहीं पड़ा रहने दो ताकि और अच्छे से विश्वास हो सके कि भीमराव अंबेडकर की बात ना मानने वालों को ऐसे ही मिट्टी पर सेब गिराकर खाने को दिया जाएगा और हमें खाना पड़ेगा। देखिए काका, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप खड़े हो जाइए ना। आइए, उठिए। मेरी बात खत्म नहीं हुई है।
ठीक है, अभी बताइए क्या हुआ? उस अंग्रेज ने हमारे सामने मिट्टी फेंकी। यहाँ डालो। और उस मिट्टी पर सेब के टुकड़े फेंके और कहा कि इसे खाओ। तुम सब एक एक एप्पल का टुकड़ा उठा और खाओ उसे, ताकि तुम सबकी मेरे प्रति वफादारी साबित हो सके। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर क्या करता? मैंने, शोभा ने, हितेश ने, जोकू ने उस मिट्टी से सने सेब के टुकड़े को झाड़ कर खाया।